गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें जैसा हम पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कि हम गारंटी देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। पहले समझ लेते हैं। आपकी जो गारंटी है वो या तो कोई एक पार्टनर, सिंगल पार्टनर भी दे सकता है या फिर ऑल पार्टनर भी दे सकते हैं, सभी पार्टनर्स भी दे सकते हैं। और ये जो गारंटी दी जाती है ये क्यों दी जाती है? या तो हमारा जो पार्टनर है वो फॉर्म में नया होता है तो हम उसको गारंटी देते हैं कि भाई आप हमारे फॉर्म में नए हैं तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। या फिर कोई पार्टनर जो हमारे काम कर रहा है एज ए मैनेजर, जो सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, तो उसे ये डाउट रहता है कि मैं आपके लिए सारा काम भी करूं और फिर मुझे इतना प्रॉफिट ना मिले, तो उस केस में भी हम क्या देते हैं, उसको गारंटी देते हैं। किस केस में? मैनेजर, जो हमारा मैनेजर काम करता है, हमारी फर्म को संभालता है, सारा जो काम है वो ही देखेगा। तो इन दो केसेस में हम क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। गारंटी में होता क्या है, या तो आपका जो पार्टनर है उसको हम, जो सिंगल पार्टनर है या तो वो ले रहा है, या फिर जो बाकी पार्टनर्स हैं वो सारे जो भी रेशियो गिवन होता है उस रेशियो में वो उसको, जो भी उसको लॉस है उसको बांटते हैं। ठीक है, ये तो है टॉपिक। इस टॉपिक में हम दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो सिंगल पार्टनर देता है उस केस में कैसे प्रॉफिट डिवाइड होगा, जब दो पार्टनर्स देते हैं, तीन पार्टनर्स देते हैं गारंटी, तो कैसे प्रॉफिट होगा। और तीसरा टॉपिक जो इसमें है वो है मैनेजर और पार्टनर का, कि आप उसे एज ए मैनेजर लेना चाहते हो या एज ए पार्टनर, तो ये उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 48 होगा ये। क्वेश्चन है, अमन, बबीता, सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तीन पार्टनर हैं एक फर्म में। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। हाउएवर सुरेश इज़ गारंटेड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुरेश को गारंटी दी गई है कि आपको 10,000 एज ए प्रॉफिट मिलेगा हर साल। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मीट बाय बबीता। अगर कोई भी कमी रहती है तो वो कौन देगी? बबीता देगी। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 16 और 17 के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। 16 जो है साल में आपकी प्रॉफिट है 40,000, 60,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल का। 2 साल का आपको ये बना के दिखाना है कि इसको प्रॉफिट किस तरीके से मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 2016 का हम क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। हमारा प्रॉफिट दे रखा है 2016 का, ये है 40,000। ठीक है, 40,000 हो गए। इसके बाद बोल रहा है कि अमन, बबीता और सुरेश, यहाँ लिख लेते हैं, अमन, बबीता एंड सुरेश। ठीक है, 40,000 है। 40,000 को जो हमारा रेशियो है 2:1 का, उसमें बांटना है। 2/5 40,000 का, 2/5 और 40,000 का 1/5। ठीक है जी। तो आप देखो, इसको मिला 16,000, इसको 16,000 और इसको मिला 8,000। क्वेश्चन में गिवन था कि इसको हर साल कितना मिलेगा? 10,000, और मिल रहा है कितना? 8,000। और ये बोला गया था कि जो भी कमी रह जाएगी, कमी कितने की है? 2,000 की, तो जो भी कमी रह जाएगी वो कौन देगी? बबीता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो 2,000 हैं ये कमी कहाँ से पूरी करनी है? हमें बबीता वाले में से। तो हम ये 2,000 कहाँ से लेस कर देंगे? इसमें से लेस कर दो 2,000 और इसमें ऐड कर दो तो इसके 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें दिखाना किस तरीके से है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अमन्स कैपिटल
बबीतास कैपिटल और एक है आपका सुरेश कैपिटल। ठीक है, इसका तो पूरा 16 इसको मिलेगा क्योंकि इसने कोई गारंटी नहीं दी है, तो इसका तो जो प्रॉफिट है इसको एज इट इज़ दे दिया हमने। सेकेंड है बबीता का 16,000 प्रॉफिट है, पर इसको 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो इसने इसको क्या किया 2,000 दे दिए, तो इसकी प्रॉफिट बचे 14,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 14। और इसको 2,000 और मिल गए क्योंकि इसको तो गारंटी, इसको तो इतना मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। ये हो गया आपका 2016 का। ऐसे निकाल लेते थे 2017 का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 60,000। ठीक है, अब जो 60,000 है उसको किस रेशियो में बांटोगे? 2:1 में, 2:1 में। ठीक है, 2/5, 2/5 और 1/5। तो ये आपके पास आएगा ये 24,000 और ये आएगा आपके पास 12,000। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, इसमें जो है इसको गारंटी थी कि आपको 10 मिलेंगे। गारंटी का मतलब होता है कि इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर इससे कुछ ज़्यादा है तो आपको मिलेगा। ठीक है, कम है तो कोई और देगा, पर अगर आपको इससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यही अमाउंट लिया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 10 है, मिनिमम का मतलब इतना तो मिलना ही है, इससे ज़्यादा है तो वो आपका है और इससे कम है तो आपको बबीता देगी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अमन्स कैपिटल, बबीतास कैपिटल और सुरेश कैपिटल। 24,000, 24,000 और 12,000। इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक चीज़ और हो सकती है, इसमें सिर्फ बबीता दे रही है, अगर बबीता ना होती और ये कहा जाता कि जो बाकी के बचे 2 पार्टनर्स हैं तो वो देते, तो क्वेश्चन में जो इनका शुरू में अगर कोई रेशियो दे रखा है तो आप वो लेते। ठीक है, जैसे मान लो कि इन्होंने बोला कि ए और बी का रेशियो है 3:2 का। ठीक है, और सी पार्टनर आ जाता है, सी है, सी को आपने गारंटी दे दी है, तो सी का रेशियो भी ये है 3:2:1। ठीक है, और अगर सी को गारंटी दी है आपने और इन दोनों ने मिलके दी है, तो जैसे जो कमी यहाँ रह गई थी ना 2,000 की, तो वो 2,000 किस में बढ़ते? दोनों में बढ़ते, जो ये ए और बी है इन दोनों में बढ़ते, किस रेशियो में? 3/5 और 2,000 2/5। ठीक है, दोनों में से लेस हो जाता और ऐड किस में हो जाता? जो तीसरा है आपका सी, उसमें ऐड हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने एक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो है थोड़ा मैनेजर और पार्टनर, उसमें दोनों कंडीशंस आएंगी और उसमें ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी कि दोनों पार्टनर्स दे रहे हैं तो कैसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में होगा 55। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मतलब जो बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम जो इस चैप्टर का हो सकता है वो यही है। ठीक है, जिसमें दोनों कंडीशंस दे रखी हैं, जिसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया है ए बी सी पार्टनरशिप में है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:1। सी है जिसकी एनुअल सैलरी है 32,000 प्लस 5% ऑफ प्रॉफिट, या तो इसको मिलेगा 32,000 प्लस 5% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या होना चाहिए? आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, मतलब ये जो कमीशन है ना इसको 5%, ये किसका मिलेगा? प्रॉफिट का मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा सैलरी और कमीशन लेस करने के बाद। और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज़ मोर, या तो इसको ये वाला पार्ट मिलेगा या फिर 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पूरी फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं उसका 1/4। ठीक है, इन दोनों में से जोन सी चीज़ ज़्यादा होगी वो इसको मिलेगी। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बॉन्ड बाय ए एंड बी,
इन दोनों में से दोनों कंडीशंस को हम निकालेंगे। दोनों में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो कौन पे करेगा, ए और बी पे करेगा। रेशियो होगा 3:2 में पे करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। ये ध्यान रखना है, हम जब भी प्रॉफिट लेते हैं वो बिफोर लेते हैं, सैलरी कमीशन सारी चीज़ों से बिफोर लेते हैं प्रोपरेशन में। तो आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये वाला जो पार्ट है ये है एज ए मैनेजर, क्योंकि कम फर्म के लिए काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा। और ये है एज ए पार्टनर का, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में हमें दिखाना है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। हमने ये क्वेश्चन लिख भी लिया। इस क्वेश्चन में है ए एंड बी जो है आपको दे रखा है, इनका रेशियो दिया 3 और 1 का, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन समझाया, ये मैंने इसलिए बना लिया ताकि साथ साथ इसको देखते हुए रहो, समझते हुए रहो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कौन सा होता है हमारा, सबसे पहले जो बिफोर होता है किसी भी चीज़ को लगाने से पहले। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास है 1,68,000। ये है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, सी की सैलरी घटाने के बाद है, ठीक है। तो इसको बिफोर करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे सी सैलरी। हो गया 2 लाख। अब जो सी की सैलरी है इसको ऐड करते ही क्या हो गया, ये बिफोर का प्रॉफिट बन गया सारी चीज़ें कर लेने से पहले। अब देखो, एक तो हम ये वाला केस निकाल लेते हैं इसका मैनेजर वाला, और एक निकाल लेते हैं इसका पार्टनर वाला केस। मैनेजर को क्या चीज़ें मिलेंगी, 2 चीज़ें, एक तो मिलेगी सैलरी, एक मिलेगा कमीशन, ठीक है। सैलरी हमें गिवन है, कमीशन निकालना है। कमीशन क्या बोला हुआ है, 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसमें से इसकी सैलरी भी लेस करने के बाद और इसका कमीशन, आफ्टर का मतलब होता है 5/105। आपको ये पहले मैं मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट बता चुकी हूँ। बिफोर होता तो 5/100 होता, आफ्टर है तो 5/105 होगा। तो देखो प्रॉफिट कितने हैं आपकी, शुरू से लेते हैं। देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से लेस कर दो सैलरी, तो आपके पास कितना बचेगा, ये 168 ही आएगा। अब इसका क्या करना है, 5% हमें क्या निकालना है, कमीशन। तो 5/105 ये है आफ्टर का कंसेप्ट। अगर आपको ये नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लेना मैनेजर्स कमीशन की। तो ये आएगा हमारे पास 8,000, ठीक है। सैलरी कितनी है 32 और कमीशन कितना होगा 8, ठीक है। इसको मिला 40,000 एज ए मैनेजर। अगर ये होता पार्टनर, पार्टनर होता तो बोल रहा है 1/4 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म के जो प्रॉफिट हैं उसका क्या मिलता है, इसको 1/4 मिलता। फर्म के प्रॉफिट कितने हैं 2 लाख। 2 लाख का 1/4, तो ये आता आपके पास 50,000। तो इसको फ़ायदा किस में है, पार्टनर के केस में, ठीक है। पार्टनर के केस में फ़ायदा है, और कितने का फ़ायदा है 10,000 का, 10,000 का है। और जो 10,000 है ये आपको बताया था, ये देखो, एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय सी अंडर द पार्टनरशिप डीड, मतलब दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, एक्सेस मतलब जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो कौन बॉन्ड करेगा, ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में आप इसको बांट लो, 3:2, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,000 और ये 4,000। मतलब जो ए का पार्ट होगा उसमें से 6,000 लेस कर देंगे, और जो बी का पार्ट होगा वो उसमें से 4,000 लेस कर देंगे। आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। 2 इज कैपिटल, ए की कैपिटल देखो कितना है, इसका जो हिस्सा था वो कितना था
आपका प्रॉफिट कितना बचा है, नेट प्रॉफिट 1,68,000 था, इसमें से कमीशन भी लेस कर दो तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा 1,60,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आया, प्रॉफिट था, इसमें से सैलरी लेस कर दी और इसमें से कमीशन लेस कर दिया, तो जो नेट बचता है उसी को तो पार्टनर्स से बांटते हैं, तो पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बचेगा वो बटेगा 1,60,000। 1,60,000 है, इसका हिस्सा कितना है, 3 और 1 का है, तो 3/4, इसका आया पार्ट 1,20,000। यहाँ तक क्लियर है चीज़। नेक्स्ट है, इसमें से लेस कर दो ड्यू टू सी, मतलब ये जो अपना हिस्सा सी को देगा, अभी हम कैलकुलेट कर चुके, ए कितना हिस्सा देगा 6,000, तो यहाँ से हम लेस कर देंगे 6,000, ये आ गया 1,14,000। सेकेंड है टू बीज कैपिटल, बी का कैपिटल भी इसी तरीके से निकलेगा 1,60,000 इंटू 1/4, तो इसकी आपकी आएगी 40,000 जो इसको प्रॉफिट मिलना है। इसमें से लेस कर दोगे आप ड्यू टू सी, सी को कितना दे रहा है ये 4,000, तो यहाँ से 4,000 और लेस कर देंगे हम, तो ये आएगा आपके पास 36,000। ठीक है, और सी का हिस्सा तो आपको पता ही है, टू सीज कैपिटल, सी के हिस्से में कितना जाएगा, सी के हिस्से में जो आएगा वो प्रॉफिट जो है टोटल उसका आएगा, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, इंटू 1/4, ये आएगा 50,000। देखो गारंटी का केस है, तो गारंटी के केस में मैनेजर और पार्टनर दोनों केस ले लिए, दोनों में से जो भी एक्स्ट्रा होगा वो पार्टनर्स कौन शेयर करेगा, ए और बी। ठीक है, मैनेजर का कैसा हिस्सा निकलेगा, सैलरी आपको गिवन है, कमीशन निकालना है, कमीशन क्या है, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हिज कमीशन, दोनों चीज़ें लेस करने के बाद, तो सैलरी हम लेस कर चुके हैं, तो प्रॉफिट बचे 1,68,000, उसका 5/105 निकाल लिया, 8,000 क्या आया हमारा कमीशन। तो नेट प्रॉफिट कितने बचे, इसको तो क्या बोला गारंटी, तो गारंटी के केस में इसका तो पूरा 50,000 इसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, जो चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था विच एवर इज़ लार्जर, जो मोर जो चीज़ ज़्यादा है, तो इसको 50 तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो 2 पार्टनर्स बचे उनमें जो प्रॉफिट बटेगा वो कौन सा प्रॉफिट बटेगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, क्योंकि इसको तो गारंटी ही मिलना ही है, इसलिए हमने यहाँ किया लिया है 1,60,000। ये इसका लास्ट टॉपिक था चैप्टर का, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये समझने का है। क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया।